चप्पल और चरारे शरीफ पे आतंकवादियों का हमला हुआ तो आप अपनी संस्कृति को भूल गए क्या? तब आप खड़े नहीं हुए, तब उन आतंकवादियों पे आपने कोई सवाल नहीं किया, तब आपका किसी भारतीय। देखिए, मैं डिबेट को ट्रैक पे लाने की जरूरत है, डिबेट को ट्रैक पे लाने की जरूरत है। मैं ऑफ कोर्स मैं ट्रैक पे लाने की। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई आपने क्या किया? अरे जो मैंने नाच रहे थे तब आप नसीरुद्दीन शाह के साथ। चरारे शरीफ को जलाया गया, जब खीर भवानी मंदिर में जाने से रोका गया, जब 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 माता के मंदिर में जाने से रोका गया, बाबरी मस्जिद का कश्मीर में दुम दबा के छुप गए थे आप? उस दिन आप क्या कर रहे थे? नसीरुद्दीन शाह के साथ नाच कर रहे थे। हमला हुआ, जब अमरनाथ पे हमला हुआ तब आप कहाँ थे? तब कश्मीरियत आपकी कहाँ चली गई थी, जो भारत का सिरमौर था, जो भारत का बाबरी मस्जिद शहीद हुई, आप उस दिन कहाँ थे? आप क्यों नाच रहे थे? आप नहीं कर रहे, अच्छी डिबेट करने के लिए जाने जाते हैं तो आपको तथ्य के साथ और तर्क के साथ बात करनी चाहिए। भारत आपको देख रहा है, आप एक ऐसे शो का हिस्सा है जिसे पूरे भारत के लोग देखते हैं। बाबरी मस्जिद में तर्क नहीं दिखता, बाबरी मस्जिद में फैक्ट नहीं दिखता, आपको बाबर यहाँ का मुगलिया शहंशाह का सल्तनत का बादशाह नहीं दिखता। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे डिबेट खोलता हूँ। मेरे साथ एक मेहमान और जुड़ना है। क्या दिखता है? जी मैं आ रहा हूँ इलियास शराफुद्दीन साहब। जी ऑफ कोर्स मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। शराफुद्दीन साहब, वहशीपन के ऊपर बात की है। वहशीपन ये है कि किसी भी धर्म के मासूम को कोई भी अगर मार रहा है, अल्लाह अकबर बोल के, जय श्री राम बोल के, जय भवानी बोल के, तो ये वहशीपन है। कोई भी किसी मासूम बच्ची की इज्जत को लूट रहा है तो ये वहशीपन है, चाहे आश्रम में हो या कोई दूसरी जगह पे हो। वहशीपन ये है कि गुजरात के फसादात से लेके काबुल की बॉम्बिंग तक जब मासूम बच्चे मरते हैं तो ये वहशीपन है। वहशीपन नहीं होना चाहिए और इस्लाम इसको रोकने के लिए। मेरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, इस तरीके के 1000 ऐसे जगहों पे यहाँ पे नरसंहार किया गया मुसलमानों के साथ। आपने कभी सवाल इसलिए नहीं उठाया कि उस वक्त की सरकार कुछ और वन बाय वन मत किया करिए, सेलेक्टिव के बातें मत किया करिए। मलियाना भूल गए जब वीर बहादुर की सरकार ने मुसलमानों को खड़े होकर गोली मार दिया, तब आप उस पर कोई सवाल नहीं उठाते, क्योंकि आपकी जो तुष्टीकरण की राजनीति करने की प्रकाष्ठा वाली पार्टी कांग्रेस की सरकार, जी उस पर कोई सवाल नहीं उठाते। यासिर जी शराफुद्दीन साहब, रोका था उन्होंने। शराफुद्दीन साहब, आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। शराफुद्दीन साहब, आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है, उसको ठीक करिए, करेक्ट करिए जी। जनाब शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी मैं बस छोटे में बात रखूंगा जी। प्रतीक जी मैं छोटे में बात रखूंगा, मैंने किसी का बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। देखिए अभी माजिद हैदरी ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह दरअसल डरे हुए हैं, वो मजबूर है, वो बहुत बौखलाए हुए हैं, इसलिए उनको ये मजबूरन बोलना पड़ा। तो मैं इनसे दो सवाल पूछूंगा। एक तो अगर इतना डर का माहौल है, यू गेट माई पॉइंट प्रतीक जी, डर का माहौल, अगर इतना डर का माहौल है तो फिर ये क्यों बाहर के मुसलमानों को यहाँ पर बुलाते हैं और कहते सीएए में मुसलमानों का भी प्रावधान कर दो। और दूसरी बात, अगर ये डर का माहौल है तो मुझे माजिद बता दे, आंखों देखी कितने मुसलमान यहां से प्लेन के पहिए पर लटक कर दूसरे देश जा रहे थे। माजिद हैदरी तो वो व्यक्ति है जो वकालत करते कि 57 मुसलमान देशों में नहीं, भारत में मुसलमानों को लाओ। तो अगर इतने ही परेशान है ये आरएसएस भाजपा वालों से, भगवा रंग से, ये इलियास शराफुद्दीन डरा हुआ मुसलमान दिख रहा है आपको? ये इलियास शराफुद्दीन डरा हुआ लग रहा है आपको? ये कौन से एंगल से डरा हुआ लग रहा है? जरा इसको देखो, गहराई से देखो। अगर मोहम्मद इखलास को भी जहाज का पहिया मिला होता ना, वो लटक के उड़ गया होता। अगर पीलू खान को भी जहाज का पहिया मिला होता, वो भी लटक के उड़ गया होता। तबरेज अंसारी को भी जहाज का पहिया मिला होता, वो भी लटक के उड़ गया होता। नसीरुद्दीन शाह लटक के नहीं जा रहे, नसीरुद्दीन शाह बात कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह तो डरे हुए हैं ना, वो लटक के क्यों नहीं जा रहे? आज अभी नसीरुद्दीन शाह तो प्लेन में सीट लेकर जा सकते हैं। नसीरुद्दीन शाह तो प्लेन में सीट लेकर जा सकते हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? उनको भी लटकने की नौबत पहुंची। देखो शुतुरमुर्ग मत बनो, कंगना रनौत के नाम पे तुम शुतुरमुर्ग मत बनो। क्या शुतुरमुर्ग हो? आपको आईना दिखा रहे हैं कि ऑस्ट्रिच बन चुके हो, आप ऑस्ट्रिच बन चुके हैं। मुझे पता है आपको गम है, तालिबान की बात करते हैं। मुझे पता है आपको गम है गिलानी जी के जाने का। देश तो भेज दिया, गिलानी के जाने का दर्द है, गम है, पर इस तरीके के आर्गुमेंट मत दो। देश में रहा क्या है? युवा को नौकरी नहीं मिल रही, गाड़ी के लिए पेट्रोल नहीं मिल रहा, दाल 500 रुपए की मिलती है, खाने पे नजर है आप क्या खाओगे क्या पकाओगे।
भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, और फिर आप यहाँ तकलीफ करोगे। अच्छा नहीं, थोड़ी ये तरक्की शिकायत तो किया। आपकी नहीं, शिकायत तो आपकी इस मुल्क से ही है। 10 सेकंड। शिकायत तो मुल्क से ही है ना माजिद भाई, इसी मुल्क से कर रहे हैं ना शिकायत, और शिकायत भी उसी चेयर से कर रहे हैं, उसी सरकार से कर रहे हैं जिसको चुना इसी देश ने। आपने चुना, हमने चुना, तो फिर इतना ज्यादा रोष क्यों? और रोष भी ऐसा कि लगे कि देश में रहने लायक स्थिति नहीं है, वो डरे हुए हैं और वो मजबूरी में बोल रहे हैं ये बात। ऐसा क्यों माजिद? हर वाले से लड़ रहे हैं, अपने घर के मुखिया को याद दिला रहे हैं कि क्या करने की जरूरत है। नहीं तो हमारा हक बनता है मुखिया से लड़ने का। अगर मुखिया से नहीं, सवाल ये कि मुखिया से डरे कैसे हैं? वो डर के बोल रहे हैं, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? नहीं डर, नसीरुद्दीन शाह आप कह रहे हैं डरे हुए हैं जी। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। 10 सेकंड 10 सेकंड माजिद, 10 सेकंड देखिए, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा, उसके बाद 10 सेकंड लूंगा, उसके बाद माजिद और इलियास बोल सकते हैं। देखिए इन्होंने कहा, ये देखिए अब जब बात हो रही है नसीरुद्दीन शाह ने, हालांकि मैं उनकी बातों का समर्थन नहीं करता, उनसे एग्री नहीं करता, पर उन्होंने जब कम से कम एक आत्मचिंतन करके कहा है कि सदियों से जो वैशीपन चला रहा है उसका एक उदाहरण 3 तलाक। आपको याद है ना, इस वैशीपन को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, पर इलियास शराफुद्दीन और माजिद हैदरी दोनों इसको मानने को तैयार नहीं है। सोचिए किस तरीके की सोच है कि वो उस वैशीपन को आज भी बढ़ाना चाहते हैं। ये क्यों नहीं रिफॉर्म करना चाहते? आज तो आपको नसीरुद्दीन शाह ने भी कह दिया है। वैशी कैसे बनते बेचारे शहजाद भाई, तालिबान बेचारे 30 वर्ष पहले पैदा हुए 1996 में, वो बेचारे 1000 साल के वैशी कैसे बने? या तो आपकी जनरल नॉलेज कमजोर है या नसीरुद्दीन शाह साहब। नहीं, मुझे माजिद हैदरी मुझे ये बताइए, तो अगर आप डरे हुए हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब डरे हुए हैं, लेकिन तालिबान तो डरे हुए नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि तालिबान का हुकूमत पा लेना दुनिया के लिए फिक्र की बात है। इसके पीछे नसीरुद्दीन शाह साहब की क्या बात रही होगी? वो क्यों ये बात को कह रहे हैं? ये बात जरूरी है ना जानना। प्रतीक भाई, हाँ देखिए प्रतीक, हम बेचारे तालिबान को राक्षस बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि भाजपा की पॉलिटिक्स ही यही है कि किसी ना किसी को राक्षस बनाना है। ये तो कभी नेहरू जी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी राहुल गांधी के पीछे पड़ेंगे, कभी सोनिया गांधी के पीछे। अब फिलहाल गांधी परिवार नहीं, अभी फिलहाल तालिबान। अच्छा, नेहरू, राहुल और तालिबान एक ही है? नेहरू और तालिबान एक ही है आपके हिसाब से? ये देखिए क्या बोल रहे, राहुल और तालिबान एक है, ये कह रहे नेहरू तालिबान एक है। ये देखिए माजिद हैदरी कैसे कह रहे नेहरू राहुल तालिबान को एक ही पटल पर रख रहे हैं। ये कहते हैं कभी तालिबान को राक्षस बनाया, कभी राहुल को राक्षस बनाया। मतलब माजिद हैदरी ये कह रहे हैं कि दोनों की विचारधारा एक ही तरह की है। माजिद, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, शहजाद पूनावाला, व्यक्तिगत मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि नेहरू को आप कभी